वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से थैंक यू कहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज़ टाइम निकाल कर आप वीडियो सुनने आते हैं, देखने आते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो पता लगता है कि आपको चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके जो दिए गए सुझाव हैं उसी पर मेरे वीडियोस आते हैं। तो मैंने आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो भी आप लोगों का ही सजेस्टेड है कि अगले कुछ घंटे, यानी कि जो आने वाले अगले कुछ घंटे रहेंगे उसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर इस रिलेशनशिप को क्या रहने वाली हैं, यानी कि वो क्या सोचेंगे आपके लिए, क्या फील करेंगे आपके बारे में, और इस रिलेशनशिप के बारे में उनका जो नेक्स्ट एक्शन है या कुछ भी है वो इस इंसान की फीलिंग्स में आपको पता लग जाएगा। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, लीव द रेस्ट। और अगर कोई मेल है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, फीमेल भी देख सकता है, सेम जेंडर सेक्स वाला भी देख सकता है, क्योंकि टैरो सिर्फ एनर्जीज पे काम करता है, जेंडर से टैरो को कोई मतलब नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर रखा है और देखते हैं कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में इस रिलेशनशिप के लिए क्या फील करेंगे, उनके दिल में आपके प्रति जो कुछ भी है वो कैसा रहेगा। ये कोई भी हो सकते हैं, आपका इनके साथ कांटेक्ट है तब भी, नो कांटेक्ट में अगर आप हो तब भी। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन की सिचुएशन दिखाई दे रही है, सबसे पहले कि ये जो इंसान है आपके साथ अपनी पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, जो आप लोगों में एक लव केमिस्ट्री रहा है, कंपैटिबिलिटी रहा है, आप लोगों का एक बॉन्ड रहा है। तो ये इंसान उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे। इनको पुरानी यादें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं और इनको खालीपन जो है वो कहीं ना कहीं खाए जाएगा। मन के अंदर तरह तरह के विचार आएंगे कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का कांटेक्ट हुआ भी होगा रिसेंट कुछ टाइम में। तो जिनका भी हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए अपना फीडबैक। और बाकियों के लिए तो यहाँ पे अभी भी ऑन एंड ऑफ सेपरेशन का जो टाइम है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगले कुछ घंटों में ये इंसान आपके किसी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र रख सकते हैं। इनका जो दिमाग है तरह तरह के विचारों से भरने वाला है। एक तो अभी फुल मून का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, क्योंकि रिसेंटली फुल मून हुआ है, और जब भी फुल मून आता है किसी भी महीने का, तो जो लव है, इमोशंस हैं और अटैचमेंट है, सेंसिटिवनेस है, प्यार है, किसी के साथ कोई अटैचमेंट या बॉन्ड फील करना, ऐसी फीलिंग्स के अंदर बहुत सारे लोगों में अजीब सा उछाल और अजीब सा कभी कभी डाउनफॉल आता है इमोशंस को लेकर, वो ये फील करने वाले हैं अगले कुछ आने वाले घंटों में। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये भी दिख रही है कि कुछ लोगों के पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपसे मैरिज को लेकर काफ़ी परेशान है। शायद मैरिज की कमिटमेंट को लेकर आप लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई और किसी एक ने इस रिश्ते से वॉक अवे किया, क्योंकि एक इंसान इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम भी दे रहा था या देते आए हैं। इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एक पर्सन ने अपना टाइम भी लगाया है, एफर्ट भी दिया है, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने के बारे में भी सोचा है और किया भी है। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मुझे एफ़र्ट थोड़े कम दिखते हैं और ऐसा भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ये पर्सन बहुत एफ़र्ट लगा रहे थे इस रिश्ते के लिए। जब आपका नया नया कनेक्शन स्टार्ट हुआ, रिलेशनशिप आगे बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया चीज़ों में बहुत ज़्यादा खींचातानी, उठापटक
और अजीब सा जो एक एंजाइटी होता है किसी रिलेशन में, फ्रस्ट्रेशन होता है, वो आना शुरू हो गया था। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है टैरो के अंदर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर जो है आने वाले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा कोई रैश डिसीजन लेने के बारे में भी सोच सकते हैं, इम्पल्सिवली किसी चीज़ पर रिएक्ट कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ें भी इनको ट्रिगर कर सकती हैं आपकी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जो फ़ोटोज़ हैं उनको देखकर। अगर कोई स्टेटस लगा रहे हैं या आप लगा रहे हो तो उनको देखकर, या पुरानी बातों को सोचकर इस इंसान की जो एनर्जी है वो ट्रिगर हो सकती है, या ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपने पर्सन की लाइफ में एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं, यानी कि एक जैसी एनर्जी का फील होना उनके साथ भी हो सकता है और आपके साथ भी अगले कुछ घंटों में ये हो सकता है। अगले कुछ कार्ड्स में जो मैं रीड कर पा रही हूँ, आपके पर्सन कुछ लोगों के तो बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री रहे हैं, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर दिखाया है, और चीज़ों के लिए इतनी सिंसियरिटी, स्पेशली रिलेशनशिप और लव के एरिया में इस पर्सन ने सीरियस एफर्ट नहीं लगाए। ऐसा नहीं है कि ये अच्छे पार्टनर नहीं हैं, पार्टनर अच्छे हैं, लेकिन बात आती है कमिटमेंट की, बात आती है किसी का सपोर्ट करने की, और जब बात आती है इसी रिश्ते को आगे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म ले जाने की, तब यहाँ पर आपका पर्सन जो है गिव अप करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। और कुछ केसेस में तो यहाँ पर ब्रेकअप भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ब्रेकअप हो चुका है और ये पर्सन अभी आपके कांटेक्ट में नहीं है, या फिर ये खुद आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में है तो आने वाले कुछ घंटों में ये इंसान अपने आप को बंधा हुआ फील करेगा, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, यानी कि हर दिशा से, हर तरह से ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाने के लिए तो सोचेंगे, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ हैं ऐसी, कुछ लिमिट्स हैं जो इनको पता है, क्योंकि या तो ये इंसान की ज़िंदगी में इनकी फैमिली का कुछ दबाव ज़्यादा है, या इनकी फैमिली इनको अलाउ नहीं करेगी कि ये अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ शादी करें, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर जो रिलेशन है वो ऐसा रिलेशन है जो शुरू से ही क्लियर था कि शादी के बारे में सोचा जाएगा, और आपने बहुत बारी इस इंसान से कमिटमेंट को लेकर कन्फेस किया होगा कि आप कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको हमेशा आगे से आगे टालते गए, तारीख पर तारीख, फिर तारीख, और फिर ऐसे साल महीने निकल गए। तो अगले आने वाले कुछ घंटे इस इंसान को वही पुरानी बातें याद आएंगी, शर्मिंदा भी फील करेंगे कि गलतियां इनसे हुई हैं, एम्बैरेसमेंट भी होगी, मन के अंदर गिल्ट भी आएगा, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे, इनको निकलने की ज़रूरत भी फील होगी कि मैंने बहुत कुछ अपनी पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया इस रिश्ते में। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि आपका जो पर्सन है अभी कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं होगा, जैसा आप आज रीडिंग सुन रहे हो, और अचानक से 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद कुछ ऐसा मिराकुलस वे में कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में या कोई ऐसी घटना हो जाए जो बहुत ही आपको सुखद परिणाम दे, या ये इंसान बहुत ही जल्दी कोई आपके सामने शादी का कमिटमेंट लेकर, हाथ में बुके लेकर, एक रिंग लेकर आपके सामने आ जाए। तो अभी थोड़ा पेशेंस की यहाँ पर ज़रूरत दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस से जा रहे हैं। अकेला ऐसा नहीं है कि केवल आपको स्ट्रेस है कि आप इनसे दूर हो और इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं है। इस इंसान की लाइफ बहुत ही ऑल राउंड पूरी मज़े से गुज़र रही है। नहीं, इनके घर में मुझे कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है, कुछ भी हो सकती है। घर में फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं,
ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनको माइनर हेल्थ इश्यूज आते हों। अगले कुछ घंटों में इनका जो एंजाइटी है वो बढ़ने वाला है, और इसी एंजाइटी की वजह से ये इंसान जो है इम्पल्सिव एक्शन भी कोई ले सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे कम्युनिकेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आपने इनको ब्लॉक भी कर रखा है। मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी है, कुछ परसेंटेज आई है जिन्होंने खुद इस पर्सन को ब्लॉक किया है, या फिर आपने इस इंसान को, अगर ये दोबारा भी आए होंगे तो खुद से आपने इनको मना किया है कि मुझे चाहिए सॉलिड ऑफर, और मैं इस बार बार रनर एंड चेज़र वाली गेम को ख़त्म करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और अगर आप विलिंग हो, आप इंटरेस्टेड हो और आप सॉलिड हो कि आपका माइंड स्टेबल है इस रिश्ते को लेकर, तो प्लीज़ कम बैक कीजिए। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में मस्त रहें और मैं अपनी लाइफ को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आगे फ्यूचर में जाना है, और जिस तरह से भी मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है वो मैं खुद संभाल लूँगा या संभाल लूँगी। क्योंकि यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की एक सॉलिड एनर्जी मुझे दिख रही है, सभी की नहीं, क्योंकि सभी तो चाहते ही हैं कि ये पर्सन वापस आए। तभी आप इस वीडियो को इतनी शिद्दत से सुन रहे हो, और आई एम श्योर आप बहुत सारे टैरो रीडर्स की अदर वीडियोस भी देखते होंगे। क्योंकि जब इंसान का मन अंदर से बहुत परेशान होता है, स्ट्रेस होता है माइंड में, और लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन कहीं से भी मिल जाए, तो इंसान बहुत कुछ सर्च करता है। तो सेम यही कुछ होने वाला है इस इंसान की ज़िंदगी में अगले कुछ घंटों में। ये इंसान भी आपको लेकर तरह तरह के विचार ला सकते हैं। एक विचार इनके मन में ये आएगा कि अब तक तो आप मूव ऑन कर चुके होंगे, अब तक तो आपकी लाइफ में कोई और आ चुका होगा, अब तक तो आप किसी और के साथ फ्यूचर सोच चुके होंगे, या फिर अब तक आपने अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आप अभी भी इनसे नाराज़ हो। तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की अगले कुछ घंटों में रहेगी, क्योंकि ये बेकाबू रहेंगे अपने इमोशंस को लेकर। स्पेशली फुल मून का असर दिखाई दे रहा है, और अगर आपको फुल मून की डिटेल रीडिंग चाहिए तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जाके आप सुन सकते हैं। उस वीडियो में थोड़ा सा जो साउंड का, जो बैकग्राउंड साउंड म्यूज़िक था, उसका प्रॉब्लम हो गया था ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़। तो मैं सभी से माफ़ी भी चाहती हूँ, और जिन्होंने माफ़ कर दिया तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन आगे से नहीं होगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बहुत सारे व्यूअर्स को दिक्कत आई उस वीडियो के साउंड से, लेकिन वो रीडिंग बहुत ही शिद्दत से की गई है। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। 2021 का फुल मून का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी एनर्जी। आपका पर्सन भी उसी एनर्जी के अंदर रहने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। तो इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा टाइड अप फील करेंगे। मन करेगा कि जो मन में सवाल उठ रहे हैं, तूफान उठ रहे हैं, जो बवंडर आ रखा है ज़िंदगी में, आपको पाने की इनकी जो इच्छा है, पैशन है, वो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये आपको आने वाले कुछ हफ्तों में अप्रोच कर सकते हैं। उसका एग्जैक्ट टाइम मैं आपको अपने रीयूनियन वाले एक न्यू वीडियो में बताऊंगी, डिटेल रीडिंग करूंगी। स्पेसिफिकली वो उसी पर आधारित होगा, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन से ज़ोडिएक साइन हैं, कौन से उनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। क्योंकि इनकी रीयूनियन को लेकर जो सोच है अगले कुछ घंटों में दिखाई दे रही है। तो एक चीज़ तो आपके पार्टनर की मुझे अच्छी लग रही है इस रीडिंग में, कि ये आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। अगर पहले कोई थर्ड पार्टी रही है या कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लव लाइफ के बीच में आ गया और उसकी वजह से आपके बीच में दोनों की लाइफ में डिस्टेंस आ चुका था या आया है अभी भी, तो ये उस पर्सन को इग्नोर करने वाले हैं फुल ऑन। वो इनको अप्रोच करे, इनके पीछे पीछे कॉल मैसेज करे, इनको चेज़ करे, वो अलग बात है। लेकिन आपके पर्सन में माइंड के अंदर ये चीज़ चलेगी कि मैंने जिसकी वजह से अपने पार्टनर को छोड़ा, आज मेरा पार्टनर मुझे बिल्कुल भी
मेरी तरफ पलटकर नहीं देख रहा, या मेरा पार्टनर का इंटरेस्ट मुझ में थोड़ा कम हो गया है, और ये इंसान को एक अजीब सी अंदर से जो इनसिक्योरिटी है वो अगले कुछ घंटों में सताने वाली है। या तो इनको आपका प्यार याद आएगा, या ये आपके साथ बिताए हुए कुछ ऐसे कोजी रोमांटिक मोमेंट्स जो आपके खुद के पर्सनल मोमेंट्स रहे हैं, चाहे कोई आपने फ़िज़िकल रिलेशन बनाए हैं, चाहे आपकी फ़िज़िकल मीटिंग हुई है, चाहे आप रोमांटिक डेट पर गए हैं, आप लोगों ने इकट्ठों ने ट्रैवलिंग की है, कहीं भी वो सारी यादें पाइलअप होकर इनकी लाइफ में अगले कुछ घंटों के अंदर एक स्टोरी लाइन की तरह, एक रील की तरह आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पुरानी मेमोरीज़ को ये फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, उन मोमेंट्स को दोबारा रिक्रिएट करने के बारे में भी ये इंसान अगले कुछ घंटों में सोच सकते हैं। तो डीप इनसाइड इनका दिल यही कह रहा है कि आपके साथ शुरुआत की जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे। और यहाँ पर फैमिली का भी बहुत बड़ा मुझे एक इशू दिख रहा है, क्योंकि फैमिली इशू का कार्ड आया है और उसके बाद कार्ड आया है पास्ट लाइफ कनेक्शन का। तो कुछ लोग पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, किसी डीप बॉन्ड में हो सकते हैं, बाकी यहाँ पर कार्मिक रिलेशन में दिख रहे हैं, और बहुत ही कम यहाँ पर ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं। यहाँ पर किसी को अगर आदत थी बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे दौड़ लगाने की, यानी कि सारा टाइम वर्क वर्क वर्क, प्रायोरिटी इनकी अगर हमेशा पैसा कमाने की रही है, हमेशा आगे बढ़ने की रही है, हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट सोच को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, कंट्रोलिंग एटीट्यूड दिखाया है आपको लेकर, और हमेशा अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग चलाना इनको पसंद था, तो वो सोच भी इनकी अगले कुछ घंटों में चेंज हो सकती है, क्योंकि चेंजेस के कार्ड आ रहे हैं। यानी कि अगले कुछ घंटों में ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं दिखेगा, लेकिन चेंज आ रही है इनकी एनर्जी के अंदर, शिफ्ट आ रहा है इनके थिंकिंग पैटर्न को लेकर। इनके मन में कहीं ना कहीं जो डर है वो उसी को दूर करने के लिए आपके ऊपर और भी नज़र बना सकते हैं, क्योंकि ये इंसान बर्दाश्त नहीं करते कि आप किसी और के साथ कांटेक्ट में जाओ या किसी और के साथ आपका कोई अफेयर रिलेशन बने। यहाँ कुछ लोगों की लव लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पर कपल हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पर ये एक और चीज़ निकल कर आ रही है कि किसी का अपनी लाइफ में दो लोगों को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। आपकी लाइफ में भी हो सकता है या इनकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे दो पर्सन हो सकते हैं जिनको सोचते हुए ये इंसान बहुत कंफ्यूज होंगे या कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों का। शायद कोई करंट, अगर इनका एक्स आ गया था वापस, तो करंट पार्टनर अगर आप हैं तो एक्स लवर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, या कोई अगर सीक्रेट हिडन अफेयर इन्होंने रखा हुआ है जिसके बारे में आपको बाद में पता चला, तो उनके बारे में भी सोचते हुए ये इंसान अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा पार्टनर सही है, क्यों सही है। क्योंकि कंपैरिजन इस इंसान की एनर्जी में अभी से नहीं, पिछले कुछ वीडियोस मैंने किए हैं जो रीसेंट वीडियोस रहे हैं, वहाँ पर भी यही सिमिलर एनर्जी आ रही है। और मैं भी सरप्राइज होती हूँ हर बार कि जब भी रीडिंग करने बैठो तो कुछ ना कुछ सिमिलर कार्ड्स वापस आ जाते हैं। तो या तो अभी भी आपके पर्सन एक केयोटिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। दो लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, एक आप और एक कोई और। लेकिन गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी को कंफ्यूज नहीं होना, सभी को परेशान नहीं होना कि देखने वाले सभी की लाइफ में उनका जो पर्सन है किसी से डेट कर रहे हैं, या कोई हिडन अफेयर उन्होंने शुरू से ही रखा हुआ था, या फिर वो शुरू से ही किसी से मैरिड रहे हैं। ये सिर्फ चैनल्ड मैसेज है, कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, जिनसे होता है वेल एंड गुड है, जिनसे नहीं होता डोंट ओवरथिंक, डोंट स्ट्रेस आउट। यहाँ पर ये पर्सन अगर किसी पर्सन की लाइफ में पहले से
रहते आए हैं, यानी कि कोई और इंसान इनको कंट्रोल करता था, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई अदर रिलेशनशिप, तो उन लोगों को थोड़ा इग्नोर करने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। यानी कि अपने दिमाग को उनकी तरफ से हटाकर अपने इमोशनल साइड से कनेक्ट होंगे, यानी कि अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करेंगे और जो इनके अंतर्मन की आवाज़ है, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर जो आया है वो है फॉलो योर इंट्यूशन, यानी कि अपने मन की अंतर्मन की आवाज़ को पहचानते हुए उसको सुनकर आपके प्रति भावुक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं और रोमांटिक फीलिंग्स भी फिर से फील कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा चेंज है जो पॉजिटिवली आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसा चेंज अगर आने वाले कुछ हफ्तों में इस इंसान की एनर्जी फील्ड में रहा, तो ये जो एनर्जी फील्ड है इनका, वो आपकी लाइफ को भी पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट करेगा। यानी कि आप दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आगे चलकर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर ये पर्सन इसी तरह की फीलिंग्स को कंटिन्यू रखते हैं तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप लोगों में से जो छोटी छोटी खट्टी मीठी नोक झोंक है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे को ब्लेम कर देना, टॉम एंड जेरी की जो लड़ाई है, वो इनको बहुत याद आने वाली है, मिस करेंगे आपको स्पेशली। और डेफिनेटली आपसे तो ये अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन का कार्ड भी हमेशा ऑलमोस्ट मेरी रीडिंग्स में रिपीट होता है। तो डेफिनेटली एडोर भी करते हैं और आपके जैसा पार्टनर इनका एक ड्रीम पार्टनर रहा है शुरू से ही। तो डेफिनेटली अगले आने वाले कुछ घंटों में आई बिलीव ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। फ़ोटोज़ देख सकते हैं, पुरानी चैट्स पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे स्पेशली इनकी नज़र होगी। तो कोई फेक आईडी से कोई फेक रिक्वेस्ट अगर आती है तो ध्यान रखना है, बाकी आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं और ये भी चाहेंगे कि अगर आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो तो ये जानना चाहेंगे कि आप इतना ज़्यादा कहाँ पे इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में मन में ये विचार आएंगे कि मेरे पार्टनर ने क्यों मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। क्योंकि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने, व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मेजॉरिटी की आज की जो रीडिंग है उसमें इसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो जिनसे जो मैच होता है, रेजोनेट होता है, वही रखें, बाकी चीज़ों को साइड कर दें, किनारे कर दें। और यहाँ पर मुझे कुछ ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में लोग गॉसिप भी करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करते हैं। तो वो ये पर्सन उन लोगों के बारे में भी सोच सकते हैं कि कौन है वो, उनसे पता किया जाए। और अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपके बारे में जानता है, जो आपके एरिया के आसपास कहीं रहता है, या ये अगर आपके सेम सिटी से हैं तो कहीं पर आपको देखने आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, या आप पर नज़र बना सकते हैं। ऐसा भी इनकी एनर्जी मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आपने इस कलर का ड्रेस डाला है, या आप इस तरह से लग रहे होंगे, आपने इतना कुछ लाइफ में ग्रोथ लेकर आ गए हो, या अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो, ग्रूम कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इनको थोड़ा सा जेलस भी फील कराएंगी, लेकिन जेलस से ज़्यादा इनको आपके प्रति जो आकर्षण है उसमें और भी तीव्रता ला सकते हैं। ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन मुझे अगले कुछ घंटों में दिखाई दे रहे हैं। किसी को कॉल मैसेज भी आ सकता है अगले कुछ घंटों में, क्योंकि यहाँ पर अगला कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो किसी भी तरह से, किसी भी रूप में आ सकता है। अब सभी देखने वालों की लाइफ में अचानक ये जादू नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी कार्ड्स में रीडिंग के दौरान फील हो रही है, मैं वही आपको बता रही हूँ। आप लोगों के पार्टनर अगले कुछ घंटों में अपने थॉट चक्रा पे काम कर सकते हैं, यानी कि थॉट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे इनका जो कम्युनिकेशन ब्लॉक है, इनको शायद उन चीज़ों से रिलेटेड
जो चीज़ें हैं वो या तो ये कहीं ब्लॉग पढ़ सकते हैं, कहीं इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान अगले कुछ घंटों में भगवान से आपके लिए प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि या तो इनको आपके नाम के जो साइन है, सिंबल्स हैं, या आपके बर्थ डेट से रिलेटेड साइन, सिंबल्स, नंबर्स कुछ भी दिखाई दे सकता है, या फिर जब आप पहली बार मिले थे वो तारीख इनको बार बार दिख रही होगी, वो साल आप इनको या आपको बार बार दिख रहा होगा। दोनों में से दोनों के साथ ये हो सकता है। आपके साथ भी हो सकता है कि आपको मास्टर नंबर्स दिख रहे हो, एंजल नंबर्स दिख रहे हो, या इनसे रिलेटेड चीज़ें दिख रही हों, वही गाने सुन रहे हो जब आप कभी एक दूसरे को शेयर करते हो या किए होंगे, या मूवीज़ देखी होंगी, कुछ भी उनसे स्पेसिफिकली वही चीज़ें इनको भी फील हो सकती हैं और आपको भी। मुझे आप लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग 5D कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज इस रीडिंग में नज़र आई हैं। अब मैं आपको कुछ इनके ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। तो ये साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सूर्य, चंद्र, लगन या नाम राशि। पहला साइन कैप्रिकॉर्न का आया है, मकर राशि का। दूसरा साइन मिथुन का है, जेमिनी। तीसरा साइन यहाँ पे कुंभ राशि है, एक्वेरियस। चौथा यहाँ पे कर्क राशि आई है, कैंसर। फिर यहाँ पर सिंह राशि है, लियो। उसके बाद एरीज है, मेष राशि। वृषभ है, टॉरस राशि। धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, यानी कि सैजिटेरियस। तो ये साइन आज की रीडिंग में डोमिनेट कर रहे हैं। बाकी भी साइन आए हैं लेकिन वो थोड़े कम हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर फायर की है, एयर की है, वाटर की है, लेकिन थोड़ी कम है। और सबसे कम यहाँ पर जो दिख रहा है वो मुझे अर्थ एनर्जी लग रही है। तो आज की रीडिंग में यही साइन डोमिनेट कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होंगे, या इनका हो सकता है अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो गया हो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है गाइस, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज की रीडिंग में इतने ही मैसेज चैनल्ड हुए हैं, और जितना यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स बताना चाहते हैं उतना ही बताना पड़ता है। किसी का साइन नहीं आता, घबराना नहीं है। ओवरऑल रीडिंग आपसे मैच होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाइए, मुझसे पेड रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, मैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। कुंडली बनाना, कुंडली देखना, नक्षत्र रीडिंग, एवरीथिंग इन डिटेल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर से मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।